एक और इतवार का दिन प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। आज आराधना में आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह का नाम से आज की आराधना में मैं स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर के वचन से मनन करने के लिए हम पहला सामुएल उसका 16वां अध्याय उसका 7वां पद को लेकर के उसी को आधार बना करके आज वचन मनन करेंगे। आज का वचन का टॉपिक इस प्रकार हम दे सकते हैं, ए गॉड हु सीज द हार्ट, हृदय को देखने वाला परमेश्वर। ये वचन लंबा वचन है और इसका बी पार्ट, दूसरा पार्ट आज का वचन का आधार है, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। उसका अर्थ है ए गॉड हु सीज द हार्ट, एक परमेश्वर जो हृदय को देखता है। ये दाऊद के बारे में कहते हैं, ये सबको पता है। शाऊल को परमेश्वर ने कहा कि मैंने शाऊल को अयोग्य जाना। मनुष्य के दृष्टि से शाऊल योग्य था, पर परमेश्वर के दृष्टि से शाऊल अयोग्य ठहरा। लंबा था, तंदुरुस्त था, सुंदर था, बुद्धिमान था, बहुत कुछ था, पर उसके अंदर का अयोग्य था वो ये था कि उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना, परमेश्वर के बात को नहीं माना। उसने परमेश्वर के बात को टाल दिया, अनाज्ञाकारिता की, या अनाज्ञाकारिता में वो गिर गए और भावी कहलाने वाले के पास वो गया, तो वो उसका अयोग्यता आया उसका जीवन में। पहला शमूएल 15वां अध्याय उसका 35वां पद में क्या लिखा है जरा देखिए। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 वर्स 35। शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट ना की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था। परमेश्वर ने शाऊल को इस्राएल का राजा बनाया। कैसा बनाया, कैसा उसका अभिषेक हुआ, पिछले कुछ समय से हम उसका अध्ययन करते आ रहे हैं। परमेश्वर भी दुखी हो जाता है। कब दुखी हो जाता है? जिस काम के लिए किसी को ठहराया वो काम जब वो व्यक्ति नहीं करते, परमेश्वर दुखी होता है। हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते गए या कॉलेज में भेजते गए पढ़ने के लिए, और वो पढ़े बिना इधर उधर पार्क में घूमते रहे या पिक्चर देखने के लिए जाए या किसी और जगह पर जाकर के बैठ जाए और काम में मन लगाए, तो माता पिता दुखी होता है ना। थोड़ा बड़ा होने के बाद बच्चे नौकरी करने लगता है, वो नौकरी करते गए, पैसा नहीं देता है और इधर उधर पैसा खर्च कर लेता है और उसके चरित्र में खोट आ जाता है, तो माता पिता दुखी हो जाता है। यह स्वभाव हमें परमेश्वर से मिला है। परमेश्वर के बारे में कहते हैं कि उसका हृदय पिता का हृदय है। परमेश्वर मां के समान है। बाइबल में परमेश्वर को मां के समान भी बताता है, बाइबल में परमेश्वर को पिता के समान भी बताता है। वो परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का प्रेम है। जब बच्चे बिगड़ते गए तो माता पिता दुखी हो जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर के द्वारा बनाया गया राजा जब शाऊल बिगड़ गया तो परमेश्वर दुखी हुआ, परमेश्वर पछताया, मैंने इसको क्यों राजा बनाया। और जब परमेश्वर दुखी होता है तो परमेश्वर का सेवक साथ में दुखी होता है, क्योंकि वो परमेश्वर का हृदय को जानता है। अभिषिक्त कौन है? परमेश्वर का हृदय को जानने वाला, परमेश्वर से अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति। क्या परमेश्वर का हृदय को जानते हैं? हालेलुया। किसी मध्यस्थता करने वाला परमेश्वर के दास ने कहा,
उन्होंने कहा कि जिन बातों से परमेश्वर का दिल टूटता है उन बातों से मेरा भी दिल टूटे। मध्यस्थ प्रार्थना क्या है? जब आप परमेश्वर का हृदय को जानते हैं, परमेश्वर इन बातों से आपका हृदय टूट जाता है, वो मेरा हृदय भी इन बातों से टूटता है, क्योंकि मैं आपको दुखी होते हुए देखना नहीं चाहता। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रसन्नता के लिए बनाया है। मनुष्य पर नाश करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य पर गर्व करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, पर उस मनुष्य ने परमेश्वर का नाक को नीचा किया। तो परमेश्वर कितना पछताया, है ना। उत्पत्ति के पुस्तक 6 अध्याय में जो पछतावा के बारे में लिखा गया, मनुष्य को बनाने से यहोवा ने पछताया, वही प्रयोग यहां पर है। शाऊल को राजा बनाने से यहोवा ने पछताया, और यहोवा पछताया, यहोवा दुखी हुआ, तो शमूएल भी दुखी हुआ है। हालेलुया। पहला शमूएल 13वां अध्याय उसका 14वां पद, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 13 वर्स 14। परंतु अब तेरा राज्य बनाना रहेगा, ये शाऊल से कह रहा है, अब तेरा राज्य बनाना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना शाऊल, तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। इसलिए यहोवा ने ऐसे एक मनुष्य को ढूंढा, ऐसे एक पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार के व्यक्ति है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के बातों को टाल देता है, जब हम परमेश्वर के साथ गद्दारी कर लेता है, तो परमेश्वर हमें उस स्थान से हटाता है। कलीसिया में डर के साथ, भय के साथ रहे। आज हम जो है ये परमेश्वर की दया है, हमें परमेश्वर ने बनाया है। यदि थोड़ी भी खूबी हमारे पास है, हम समझते हैं, तो वो परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया। यदि हम उसको सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें हटाने का भी सामर्थ्य रखता है। उसके बाद हमें हटा करके वो जगह परमेश्वर खाली नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कहते हैं मैंने ऐसे एक पुरुष को ढूंढ लिया है जो मेरे हृदय के अनुसार के व्यक्ति है। यहां दाऊद का नाम डायरेक्ट नहीं है, पर सब जानते हैं ये किसके विषय में बात कर रखा है, ये दाऊद के विषय में बात कर रखा है। इसलिए दाऊद को कहता है परमेश्वर के हृदय के अनुसार के व्यक्ति। हालेलुया। परमेश्वर का हृदय का पीछा करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के हृदय में जो है वो जान करके काम करने वाला व्यक्ति, उनको कहता है कि परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति। अब शाऊल को राजा बनाने से यहोवा पछताया, शमूएल दुखी हुआ, विलाप करते रहा। परमेश्वर शमूएल को 16वां अध्याय का पहला पद में क्या आज्ञा देता है, जरा देखिए। पहला शमूएल 16वां अध्याय उसका पहला पद में यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना, तू कब तक उसके लिए विलाप करता रहेगा? अपने सिंह में तेल भर करके चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। कब तक विलाप करते रहेगा? जीवन में गलती आ सकता है, परेशानी आ सकता है, कमी घटी आ सकता है। विलाप करते रहने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। आत्मिक जीवन आगे बढ़ना है। हालेलुया, आमीन। कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, कोई हमें साथ दे या ना दे, कोई हमें शाबाशी दे या ना दे, हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। परमेश्वर शमूएल से कह रहा कब तक विलाप करता रहेगा? अपने सिंह ले, तेल ले, जा यिशै के घर में, वहां पर उनके पुत्रों में से एक को मैंने राजा होने के लिए नियुक्त किया गया है। पहला शमूएल 16वां अध्याय इसका 11वां और 12वां पद पढ़ने का समय, द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ डेविड, दाऊद का पहला, क्या बोल सकते हैं आप उसको,
प्रकट होना, दाऊद एंट्री कर रहा है वहां पर, दाऊद का एंट्री है ना, उसको आप कह सकते हैं फर्स्ट अपीयरेंस है। अब देख, हम पढ़ के देख सकते हैं कि दाऊद कैसा है। अब यहां पर दाऊद का एंट्री से पहले एक बात ध्यान रखना कि शमूएल ईसाई के घर में गए, ईसाई के घर में नहीं, ईसाई के घर में गए, ईसाई के घर में गए होते तो शायद बाहर निकाल दे, ईसाई के घर में गए, राइट। और शाऊल कितना कठोर हो गया, वो उसका प्रमाण भी उस अध्याय में आपको मिलते हैं कि शमूएल से जब परमेश्वर कहता है तो शमूएल परमेश्वर से कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा प्रभु, माफ कर लेना, क्योंकि यदि राजा शाऊल को मालूम पड़े तो वो मुझे मार डालेगा, है ना। तो परमेश्वर कह रहा है एक ओके ओके, तुमने जो कहा वो सही है, शाऊल को यदि मालूम पड़ेगा तो वो तुझे मार डालेगा। तो शाऊल कितना क्रूर बन चुका है, ये स्टेटमेंट से आपको पता चलता है ना। पावर करप्ट, जब अधिकार आ जाता है वो आदमी को भ्रष्ट बना देता है, वो आदमी को क्रूर बनाता है, वो आदमी को कठोर बनाता है। हमारे पास भी पावर आता है तो ध्यान रखिए, जब हमारे पास पावर आता है तो उस पावर को सही रीति से हम संभाल के नहीं रखेंगे, सही रीति से उसको व्यवहार नहीं करेंगे तो हम भी परमेश्वर के अनुग्रह से नीचे गिर सकते हैं, जैसे शाऊल गिरा है। यह हमारे लिए एक चेतावनी है और परमेश्वर उनको तरीका बता रहा है। हमारा परमेश्वर तरीका बताने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो मार्ग निकालता है, कहते हैं कि बलिदान चढ़ाने के लिए जाना, सबको इकट्ठा करना, ईसाई को भी इकट्ठा करना, बोलना पूरा घराना शामिल हो जाए। और ईसाई के घर में गए और जब बेथलेहम में शमूएल पहुंचे और वहां के लोग थरथराने लगे, कांपने लगे, शमूएल को आते हुए लोग डरते हैं। अब यहां पर क्या होने वाला है लोगों को पता नहीं, क्योंकि सबको पता है शाऊल परमेश्वर के अनुग्रह से गिर चुका है, इसलिए शमूएल के आने से लोग डर गए। और शमूएल कहता है कि मैं बलिदान चढ़ाने के लिए आया हूं। लोग खुश हो गए, बलिदान चढ़ाने के लिए आए, प्रार्थना करने के लिए आए, आराधना करने के लिए आए हैं। और वो वहां पर सबको बुलाता है। उसके बाद इसे से कहता है कि अपना पुत्रों को ला। पहला व्यक्ति को देखकर उसको शमूएल को अच्छा लगता है कि वाओ, लंबा है, चौड़ा है, सुंदर है, सब कुछ ठीक है, मूछ भी है, इसको मैं अभिषेक कर देता हूं। पर परमेश्वर रोकता है, दूसरे को रोकता है, तीसरे को रोकता है। ऐसा ईश्वर ने अपना 7 पुत्रों को लाया, 7 को परमेश्वर रोकता है। और हर बार परमेश्वर कहता है मनुष्य बाहर से देखता है, यहोवा हृदय को देखता है। आज ध्यान रखिए, जिन पर आप भरोसा रखते हैं कि ये कुछ करेगा, आप बाहर से देखता है, पर यहोवा जानता है ये कुछ नहीं करता। कुछ लोग आपको छोड़ के जाने से, कुछ लोग आपको धोखा देने से, कुछ लोग आपके स्थान पर खड़े नहीं होने से आप दुखी हो जाता है। आप बाहर से देखते हैं, पर परमेश्वर अंदर से देखता है। परमेश्वर जानता है ये आगे चलकर परेशानी खड़ा कर देगा, इसलिए सबको हटा देता है। और ईसाई से पूछता है कोई है और कोई है, कहता है हाँ एक है, छोटा है। और ईसाई के लिए छोटा सबसे, हाँ आप समझते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं है। हालेलुया। दुनिया आपको सबसे छोटा समझे, दुनिया आपको सबसे खोटा समझे, दुनिया आपको काम का ना समझे, पर परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। परमेश्वर देखने का कारण है, उसमें मैं आ जाऊंगा, क्योंकि उसको जगह पर रखा गया, परमेश्वर नहीं रखा है। वो काम थोड़ा छोटा कर रहा है। उन दिनों में घर के जो पहले पहले संतान होते थे वो सेवा करते थे फौज में, वो बड़े बड़े बातों में सेवा करते थे, लेकिन घर के सबसे छोटों को भेड़ बकरियां चराने के लिए भेजा करते थे। वो घरेलू काम में व्यस्त रहते थे, क्योंकि समाज में
उसको बड़ा मान्यता नहीं होते थे। पगले पगले को तो समाज के लोग पूछते थे और छोटे छोटों को तो कोई नहीं पूछता था। इसलिए माता पिता उससे कहते थे जाओ भेड़ बकरियां चराओ। और वो भेड़ बकरियां चरा रखा है। इसे कह रहे एक है वो लहूरा है, वो छोटा है, उसको हमने भेड़ बकरियां चराने के लिए भेज रखा है। और शमूएल कह रहा कि जब तक वो ना आए तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे 7 पुत्रों को यहोवा ने मना किया है, अब 8 आने दो। और यहां पर 11वां और 12वां पद में दाऊद के एंट्री है। देख लीजिएगा, 11 पढ़ेंगे ताकि 12 समझ में आ जाए। तब शमूएल ने इसे कहा क्या सब लड़के आ गए? वो बोला नहीं, छोटा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने इसे कहा उससे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहां ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली चलकती थी और उसका आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया। जब ये पद पढ़ने के समय मेरा मन में एक बात आता है, अब तक जो अभी तक शमूएल ने जितने लड़के देखे ईसाई के, सब सुंदर थे, सब अच्छे थे। हालेलुया। पर जो सबसे सुंदर है उसको अब तक देखा ही नहीं है। आपका सेवकाई ढलान पर है, सेवकाई के ढलान पर है शमूएल, पर जो बेहतर आने वाला है उसको अब तक उसने देखा ही नहीं। मैं जो कहना चाहते हैं कि आपको मिल रहे, हालेलुया, आमीन। जो सर्वोत्तम है वो अब तक आया नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैंने बहुत प्रार्थना की, मैंने बहुत आराधना की, मैंने बहुत सेवा की, मेरा बहुत तजुर्बा है। भैया अब तक जो सबसे बेहतर है आया ही नहीं है। हालेलुया, आमीन। वो आएगा। आपका जीवन का सबसे बड़ा आशीष अब तक आया नहीं। क्या बोल सकते हो? क्या आप अंगीकार कर सकते हो? हालेलुया। भले मेरा आत्मिक जीवन का लंबाई ज्यादा हो गया, भले मैं बहुत समय हो गया बपतिस्मा लेके, भले मैं बहुत समय हो गया कलीसिया में जुड़ करके, पर मेरा बेहतरीन अभी तक आया नहीं है। मैं अभी देखने वाला हूं। हालेलुया। शमूएल ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की ऐसा के लड़का सामने आएगा जो आगे चलकर इस्राएल का सबसे बढ़िया राजा बनेगा। आमीन। आज भी इस्राएली क्या प्रार्थना करते हैं? दाऊद का राज्य हमें वापस दे, दाऊद का राज्य हमें वापस दे। हालेलुया। उनके झंडे में द स्टार ऑफ डेविड, और दाऊद का राज्य को इस्राएल अपना सुनहरा राज्य मानते हैं। और याद रखिए इजरायली जैसा प्रार्थना करते गए सहस्राब्दी युग में, हालेलुया, समस्त इजरायलियों पर राजा दाऊद फिर से शासन करेगा। तो आप अंदाजा से देखिए, शमूएल के सामने जो व्यक्ति अब तक आया उनमें से किसी का यीशु के साथ कोई कनेक्शन वाला अभी तक आया नहीं। दाऊद वो एकमात्र व्यक्ति है जो यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड है। हालेलुया, आमीन। वो मेरे जीवन का बेहतरीन स्थिति आने वाला है, वो चमत्कार आने वाला है, वो आशीष आने वाला है, वो व्यक्ति आने वाला है। आमीन। मेरे जीवन में प्रभु आशीष देगा, मुझे निराश होने का जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने शमूएल से कहा कब तक रोते रहेगा? रोने वालों अपना रोना बंद करो। अभिषेक का वो तेल ले लो, आप जाओ, आप प्रार्थना करो, आप परमेश्वर को उपस्थिति में जाइए। हालेलुया। द बेस्ट इज येट टू कम।
बेहतरीन अब आने वाला है। अब दाऊद पर आइए, दाऊद का एंट्री हो गया। ठीक है, मैं अभी तक क्या कह रहा था, पृष्ठभूमि। मैं जब भी प्रचार करता है मुझे थोड़ा भूमिका बनाना पड़ता है, और भूमिका बना करके मेरा समय खत्म हो जाता है? ये आप सब लोगों को मेरा आदत से परिचित है। प्रार्थना कर लीजिए। ओके, अब एक सवाल है कि दाऊद का अभिषेक कितने उम्र में हुआ? दाऊद राजा कब बना? मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था, दाऊद जब राजा बना 30 साल की उम्र में राजा बना, 30 साल की उम्र में, राइट। और दाऊद अभिषेक और राजा बनने के बीच में, अभिषेक और राजा बनने के बीच में 15 साल का इंतजार। तो राजा कौन सी उम्र में राजा बना होगा? राजा तो 30 साल की उम्र में बना, अभिषेक कौन सी उम्र में बना होगा? 15 साल में। बाइबल विद्वानों का मत है बिटवीन 15 एंड 17, 15 साल से लेकर के 17 साल का बीच का होगा जब दाऊद का अभिषेक हुआ। हालेलुया। 15 साल के बच्चों, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप 12 साल का होगा, अब 13 साल का होगा, अब 14 साल का होगा, 15, 16, 17 साल का होगा। परमेश्वर आपको देख रहा है। क्या देख रहा है? आप में, आपका भविष्य, आप में एक बहुत बड़ा अगुआ छिपा हुआ है। परमेश्वर देख रहा है। आप कह रहा है मैं भेड़ बकरियों का पीछे हूं, हालेलुया, पर वो आपका तैयारी का पीरियड है। परमेश्वर आपको बड़े अगुवे बनाएंगे, इसलिए दर्शन के साथ जीवन बिताइए, दर्शन के साथ जीवन बिताइए। आप जब प्रार्थना करते हैं, किसी को बोलो मत, आप जब प्रार्थना करते हैं व्यक्तिगत प्रार्थना में आप बताना परमेश्वर से, प्रभु आप मुझे जो बनाना चाहते हैं, आपका राज्य में जैसा इस्तेमाल करना चाहता है, अभी से मुझे तैयार कर। हालेलुया, आमीन। अभिषेक से पहले तैयार कर। मैं आपको बता सकता हूं अभिषेक से पहले परमेश्वर दाऊद को कैसे कैसे तैयारी में लेकर के आ रहा था। अब दाऊद के राजा बनने की कहानी वही समाप्त नहीं है। 30 साल की उम्र में वो केवल यहूदा गोत्र का राजा बना। 7 वर्ष और इंतजार करना पड़ा पूरे राष्ट्र का राजा बनने के लिए, 12 गोत्र का राजा बनने के लिए। लंबा इंतजार नहीं है। 15 वर्ष राजा बनने के लिए इंतजार, फिर 7 वर्ष पूरे इस्राएल का राजा बनने के लिए। 7 वर्ष हेब्रोन में शासन किया, उसके बाद वो फिर यरूशलेम में शासन किया, अपना राज्य का विस्तार किया, बड़े बड़े कार्य किए। जब आपका जीवन में ठोकर लगते गए, एक सवाल पूछते गए, आपने सच में बुलाया? कभी पूछा आपने? सेवक लोग अक्सर पूछते हैं, जब जीवन में ठोकर लगते गए, जब बीमार पड़ जाता है, जब लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाता है, जब लोग हमें चिढ़ाते हैं, भला बुरा कहते हैं, जो उम्मीद करते हैं वो होता नहीं है, जो होता है उसका उम्मीद करिया नहीं, ऐसे ऐसे बातें जब घटते हैं तो एक ही सवाल मन में आता है, परमेश्वर ने बुलाया? सच में परमेश्वर ने बुलाया? सच में? दाऊद कितने बार पूछ सकता था ये सवाल? ये सब बाइबल में क्यों लिख के रखा है? संडे स्कूल के कहानियां पढ़ाने के लिए? ये आपका जीवन का शिक्षा है। जब अभिषेक पाने के बाद भी, बुलाहट पाने के बाद भी, उद्धार पाने के बाद भी, बपतिस्मा पाने के बाद भी इंतजार करना पड़ता है, तब परमेश्वर आपसे बातें करेगा, जब परमेश्वर बोलेगा। हालेलुया। दाऊद का जीवन को पढ़ो, जिन दाऊद के वचनों को पढ़ पढ़ के उत्साह पाते हैं ना,
150 भजन है बाइबल में, उनमें से आधा भजन तो दाऊद अकेले लिखे, बाकी सब मिलकर के आधा भजन लिखे। भजन संहिता का पुस्तक का आधा भाग दाऊद अकेले लिखे, और उसको पढ़ता है तो कितना उत्साह मिलता है। जीवन का अनुभव है। इंतजार इंतजार, हालेलुया। अब मैं आपको 4 पॉइंट बताना चाहता हूं। 4 से कम क्या बताना, ओके। 4 बातें बताना चाहता हूं। 4 लेयर्स ऑफ ट्रेनिंग डेविड रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर से 4 स्तर का ट्रेनिंग दाऊद को मिला, प्रशिक्षण दाऊद को मिला। अनिल ब्रदर कहते हैं कि प्रशिक्षण शब्द इस्तेमाल मत करो, आपका हिंदी कुछ ज्यादा कठिन होता है, ट्रेनिंग सब समझता है, ओके। 4 लेयर्स ऑफ ट्रेनिंग। सबसे पहला शमूएल 16:11 हमने पढ़ा, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, 1 शमूएल 16:11, 16 का 11 में पहला ट्रेनिंग था चरवाहे का ट्रेनिंग एज ए शेपर्ड, चरवाहे का ट्रेनिंग। अब बाइबल में कई लोग हैं जिसको परमेश्वर ने चरवाहे का ट्रेनिंग दिया। जो बंदे में सब्र नहीं है ना, कहते हैं ना हिंदी में कहावत है ना, सब्र का फल मीठा होता है। धीरज जिस बंदे पर नहीं है, उसका परमेश्वर पहले कहां भेज देता है? भेड़ बकरियों के साथ। आप किसी और बंदे को आइडेंटिफाई कर पा रखा है जिसके पास सब्र नहीं था? मूसा, जिसके पास सब्र नहीं था, मैं तो इस्राएलियों का हाथ ही छुड़ा करके दम लूंगा। परमेश्वर ने उसको 40 वर्ष चरवाहा बना दिया। 40 वर्ष का चरवाहे का ट्रेनिंग में मूसा धीरजवंत बना। हालेलुया। ज्यादा जल्दीबाजी करोगे उतना लंबा ट्रेनिंग होगा। मूसा ज्यादा जल्दीबाजी किया तो 40 साल का ट्रेनिंग, पर दाऊद इतना जल्दबाज नहीं था, इसलिए उसका चरवाहे का ट्रेनिंग पीरियड कम था। मैं शायद वो 8 साल के उम्र में या 9 साल के उम्र में भेड़ बकरियों को चराने के लिए सीख लिया होगा। 7-8 साल में सीख लेते थे बच्चे, है ना। 7-8 साल उसने भेड़ बकरियों का पीछे अपना समय गुजारा, और 15 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए अभिषेक किया गया। तो आपको सबसे पहला ट्रेनिंग एक शेपर्ड, एक चरवाहे का ट्रेनिंग चाहिए। चरवाहे का ट्रेनिंग समय के बारे में आपको बताएंगे, मौसम के बारे में आपको बताएंगे, और एक चरवाहे का ट्रेनिंग आपको सुबह उठने वाला बनाएंगे। हालेलुया, आमीन। एक चरवाहा सुबह उठना पड़ता है उसको। एक चरवाहा कतरों से खेलता है? आपको ये कहानी तो मालूम होगा। उसके विरोध में उसके मेमने को छीनने के लिए भालू आए, शेर आए, है ना। तो आप खतरों से खेल के आप धीरजवंत बनते हैं। आप भी बोल सकते हैं मैं खतरों के खिलाड़ी हूं। अरे हमसे ज्यादा खतरे कौन मोल लेता है? एक विश्वासी से बड़ा खतरों का खिलाड़ी कोई है ही नहीं। हालेलुया, आमीन। तो आपका पहला लेयर का ट्रेनिंग चरवाहे का ट्रेनिंग। ये चरवाहे का ट्रेनिंग आपको क्यों देता है परमेश्वर? आपको धीरजवंत बनाने के लिए, ओके। और मैं इन बातों को एक्सप्लेन इसलिए ज्यादा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे ये चारों पॉइंट आज ही बताना है, अगले सप्ताह के लिए पुराना हो जाएगा। भाजी खाना अच्छा नहीं लगता, राइट? फिर ओवन नहीं है गर्म करने के लिए, ओके। और दूसरा जो ट्रेनिंग है एक सेवक का ट्रेनिंग। 1 शमूएल 16:21 and 22। पहला शमूएल 16 अध्याय 21 और 22वां पद को जरा पढ़े। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा, और वो उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने ईसाई के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे,
क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। पहला जॉब उसको मिला था, चरवाहे का जॉब कर रहा था, अभिषेक पाया। अभिषेक पाते ही परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर आ गया। आत्मा आया तो राजा तुरंत बना नहीं। काम क्या कर रहा था? फिर चरवाहे का काम करने के लिए गया। और इसको राजमहल क्या है मालूम नहीं, कभी भी राजमहल के आंगन में भी ये गया नहीं। इसको राजा कैसे बनाएंगे? राजमहल नहीं मालूम, राजा का सेवक कैसा व्यवहार करता है नहीं मालूम, राजा के घर का भाषा क्या है इसको नहीं मालूम। चरवाहों का भाषा और राजमहल के भाषा में फर्क है ना, ग्रामर बहुत बदलते हैं। वहां का ग्रामर अलग है, इधर का ग्रामर अलग है, व्याकरण में शुद्धि आना है। अब इसको कैसे तैयारी करे? अभिषेक पाकर के एक दिन राजा बना दिया जाएगा तो पूरे इजराइल को यह चरवाहा बना डालेगा, तो वह परमेश्वर को मंजूर नहीं है। तो परमेश्वर ने इसको क्या कर दिया कि राजमहल में लेके आए। राजमहल में लेके आने के लिए शाऊल में से पवित्र आत्मा जब हट गया, एक दुष्ट आत्मा आ गया। और बाइबल में लिखा गया परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक दुष्ट आत्मा। और सवाल आता है कि क्या परमेश्वर दुष्ट आत्मा को भेज देता है? अगली बार आपके पास आता है तो बोल देना, परमेश्वर आपने भेजा गया दुष्ट आत्मा वापस ले लो। ओके, उसका केवल सिंपल अर्थ यह है, मैं जो समझता हूं कि वो है परमेश्वर ने आने का इजाजत दिया है। इजाजत दिया। एक अभिषिक्त के जीवन में परमेश्वर के जानकारी के बिना कुछ भी नहीं आता। परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, इसका मतलब ये अभिषिक्त के पास आने से पहले दुष्ट आत्मा को परमेश्वर को पार करना पड़ा। हालेलुया, आमेन। नहीं है तो आप इस कहानी को याद करो, जहां पर पतरस से यीशु मसीह कह रहा है शैतान मेरे पास आया और पूछने लगा कि मैं पतरस को फूंक मार के उड़ाऊंगा भूसे के समान। ओके, भूसे के समान उसको उड़ाऊंगा। तो मैंने तुम्हारे लिए बिंदी की। मैंने बिंदी की का मतलब शैतान का पैर पकड़ा नहीं, पतरस के पास मत जा, पतरस अभी तेरा पक्का हुआ नहीं है भैया, है तो इसलिए उसको रोक दिया है। पर जब शाऊल के पास आने के लिए दुष्टात्मा चाहा, परमेश्वर ने उसको रोका नहीं, उसको इजाजत दी, क्योंकि शाऊल ऑलरेडी दुष्टात्मा के अधीन में हो चुका था। परमेश्वर के पास वापस आने का कोई संभावना नहीं था। राइट, इसको समझ लीजिए। अब क्या हुआ कि दाऊद पर पवित्र आत्मा आ गया, तो दुष्टात्मा यहां पर आ गया। और यहां पर दुष्टात्मा आ गया है तो यहां वीणा बजाने वालों को जरूरत पड़ा, दाऊद को लेकर के आया। जब दाऊद राजमहल में आया, शाऊल को अच्छा लेने लगा और परमेश्वर उसको प्रोसीजन दे रहा है। दुखी होने का कोई जरूरत नहीं है। मुझे राजा का अभिषेक मिला, फिर मैं हथियार ढोने वाला बन रहा हूं, वीणा बजाने वाला बन रहा हूं, वो दूसरा प्रोसीजन है। नाराज मत हो जाइए। किसी किसी के अधीन में रह करके आप सीखोगे, वो अच्छा रहेगा। अधीनता में रह करके सीखना है। और यदि कोई कठोर व्यक्ति के अधीनता में रह करके सीखने का मौका मिले तो सोने पर सुहागा है। नरम व्यक्ति के अधीनता में रह करके हर कोई सीख सकता है, पर कोई कठोर व्यक्ति के अधीनता में रह करके, जिस पर दुष्टात्मा भूत सवार है, उसके अधीन में रह करके कोई सीख सकता है, तो आपका प्रशिक्षण बेहतर बनेगा। यदि आपका बॉस शाऊल के समान का एक व्यक्ति है तो उनके लिए प्रभु का धन्यवाद कर लीजिए और अपने आप के लिए, अपने आप के बारे में बोलिए, मुझे प्रभु बेहतर बनाना चाहता है। कुछ लोग अपना बॉस के बारे में शिकायत करते हैं, मेरे को तो रगड़ देता है, मेरे को तो बैठने नहीं देता, मेरे पर गुस्सा कर लेता, ये करता वो करता। प्रभु शाऊल के लिए तेरा धन्यवाद। यदि शाऊल रगड़ नहीं किया होता तो दाऊद इतना बेहतर नहीं बनता। सहमत है मेरे साथ? एक हालेलुया बोल सकते हैं? सोने वाला भी बोलिए। हाँ, ऑनलाइन सुनने वाले लोग सब ये समझ रखा गए यहाँ का खाली ये पास्टर अपने सामने वालों को सुला देता है,
तो हमारा क्या है? तीसरा प्रशिक्षण, थर्ड, ट्रेनिंग एज ए वॉरियर, एक योद्धा का प्रशिक्षण। पहला शमूएल 17वां अध्याय पूरा एक योद्धा का प्रशिक्षण के बारे में है, उस पर हम आएंगे, इसलिए मैं उस पॉइंट को जस्ट छू करके छोड़ देता हूं। योद्धा का प्रशिक्षण, उसके सामने एक दिन गोलियात को खड़ा कर दी। एक योद्धा का प्रशिक्षण, सब डर रहे, सब भाग रहे, पर दाऊद उस योद्धा का सामना करने के लिए, उस गोलियात का सामना करने के लिए तैयार हो गया। आपको योद्धा बनना है तो किसी और योद्धा को आपको मात देना ही पड़ेगा। वो योद्धा आपका पास्टर ना हो। राइट? किसी हालेलुया। हमारे एक मल्ल युद्ध है, हम आपस में लड़ने वाले लोग नहीं है। हमारे एक मल्ल युद्ध है, वो किससे है? शैतान से, प्रधानताएं, अधिकार, अंधकार के हाकिम और दुष्ट आत्मा की सेना से। एफएससी 6:12। आपको योद्धा बनना है, आप शैतान से लड़े, और आपके सामने खड़ा हुआ शैतान गोलियात जैसा नजर आता है। अरे यहां तो खाले साए से लोग डर रहे, पत्ते हिलने से लोग डर रहे, फिर गोलियात से कैसे लड़ोगे? आपको लड़ना है। हालेलुया। इसलिए आपके सामने इस वक्त कोई शैतान खड़े हैं, डरिए मत। वो किसी भी प्रकार का गोलियात हो सकता है। मेरा गोलियात अलग है, आपका गोलियात अलग है, दाऊद का गोलियात अलग है। हम सबका गोलियात अलग अलग स्तर का है, पर हमको लड़ना है। इसलिए याकूब कहते हैं, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। सामना तो करिए, सामना कीजिए। अब तक तो हाथ जोड़ करके साइड में खड़े हो गया ना, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम मेरा नुकसान नहीं पहुंचाना। हालेलुया। ये कहानी याद आ रहा है, फिर घड़ी मुझे बता रहा है कि रहने दे, फिर कभी स्टॉक निकाल देना। तो तीसरा प्रशिक्षण क्या है? योद्धा का प्रशिक्षण। मुझे एक योद्धा बनना है। नया नियम का विश्वासी प्रार्थना में योद्धा बनते हैं। हमारा लड़ाई प्रार्थना में है। हम कोई हथियार लेकर के नहीं लड़ते, तलवार लेकर के नहीं लड़ते, बंदूक लेकर के नहीं लड़ते। ये तो भी हम में से कई लोगों को बंदूक पसंद है, फिर भी हम बंदूक लेकर लड़ नहीं सकते। राइट? फिर हमारा लड़ाई प्रार्थना की लड़ाई। आमीन। मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हो जाओ, इवनिंग प्रेयर में शामिल हो जाइए, उपवास प्रार्थना में शामिल हो जाइए, कलीसिया का प्रार्थना में शामिल हो जाइए, व्यक्तिगत प्रार्थना में शामिल हो जाइए। अलग अलग प्रार्थनाओं के द्वारा आप एक योद्धा बनेंगे। तो दाऊद को 3 प्रशिक्षण मिला। पहला प्रशिक्षण चरवाहे का, दूसरा प्रशिक्षण सेवक का, तीसरा प्रशिक्षण योद्धा का। ट्रेनिंग एज ए शेपर्ड, ट्रेनिंग एज ए सर्वेंट, ट्रेनिंग एज ए वॉरियर। अगला प्रशिक्षण थोड़ा कठिन है। 14 प्रशिक्षण थोड़ा कठिन है। हालेलुया। वो है ट्रेनिंग इन द विल्डरनेस। मरुस्थल की ट्रेनिंग है, जंगलों की ट्रेनिंग है। यह बहुत कठिन है, यह बहुत कठिन है ये ट्रेनिंग। इसलिए पहला शमूएल 23वां अध्याय 13वां पद से 15वां पद तक मैं इसको समझाने के लिए पढ़ना चाहता हूं। फर्स्ट शमूएल 23:13-15 देखिए। तब दाऊद और उसके जन जो कोई 600 थे किला से निकल गए और इधर उधर जहां कहीं जा सके वहां गए। नॉट द पॉइंट, इधर उधर जहां कहीं जा सके वहां गए। और जब शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद किला से निकल भागा है, तब उसने वहां जाने का विचार छोड़ दिया। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के
जीप नामक जंगल में रहा और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया। इधर उधर जहां वहां। आपको पता है एक फुटबॉल का मैदान में लोग जब फुटबॉल खेलते हैं, उस फुटबॉल की स्थिति को देखिए, इधर उधर यहां वहां। आपके और मेरे आत्मिक जीवन में ये प्रोसीजन मिलेगा। हम ठिकाना ढूंढ रहे, कहीं ठिकाना मिल ही नहीं रहा है। आज इधर, कल उधर, फिर यहां, फिर वहां। हर व्यक्ति हमको ही टोकर देके जा रहे। जिसका भी मन में आए, रागीर भी एक लात मार के जा रहे हैं। कितना रोना आता है। आने वाला हर मुझ पर ही चढ़ाई क्यों करते? कभी आप पूछे? एक फुटबॉल को मुंह होता तो क्या बोलता है? सब्स्टिट्यूट रखो ना, 5 मिनट मेरे को भी कभी बैठने का मौका दो भाई। उस टीम वाला भी मारते हैं, इस टीम वाला भी मारते हैं, गोली भी मारते हैं, रेफरी भी मारते हैं, और जो फाउल पॉइंट के बाहर खड़े हैं वो भी उठा के मारते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा मौका नहीं मिलते। जिनका कोई मतलब नहीं है वही, जिनका हमारा कोई वास्ता नहीं है, जिनसे कोई मतलब नहीं है, वो भी हमें रगड़ देता है। दाऊद के साथ ऐसा ही हुआ है। वो कहता है कि ट्रेनिंग इन द विल्डरनेस। आप बेहतर बनना है, आपको इस 4 ट्रेनिंग से गुजरना है। हालेलुया, आमीन। इतना शांति से आप वचन सुन क्यों रहे हो? यह सोच कर कि आज मैं चर्च में आया क्यों? मैं तो या ये उम्मीद करके आया पास्टर जी प्रार्थना करेंगे, आज बीमार ठीक हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो लास्ट में मुझे फुटबॉल बना के छोड़ दी। प्यारो, हमारे जीवन के बारे में परमेश्वर का एक उद्देश्य है। हालेलुया। दाऊद बेहतर बना है तो इन 4 कारणों से बना। पहला, चरवाहे के रूप में उसने प्रशिक्षण पाया, सेवक के रूप में प्रशिक्षण पाया। तीसरा, योद्धा के रूप में प्रशिक्षण पाया। चौथा, जंगल में उसने प्रशिक्षण पाया। और मैं आपको एक मजे की बात कहना चाहता हूं, इन 4 प्रशिक्षण में परमेश्वर उसके संग रहा। आपका परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके संग रहेंगे, परमेश्वर आपको मोल्ड करेंगे। हालेलुया। अब लास्ट सेंटेंस, परमेश्वर ने दाऊद को इतना कठिन प्रशिक्षण क्यों दिया? क्योंकि जो पहला राजा बना था वो विदाउट प्रशिक्षण बना है। अब मेरे साथ सहमत है? शाऊल को कोई प्रशिक्षण नहीं मिला, वो असफल हो गया। दाऊद को प्रशिक्षण मिला, वो सफल हो गया। जिस विश्वासी आसानी से सब कुछ हासिल कर देता है, वो विश्वास जीवन के आखिरी पड़ाव तक रहते नहीं है। जो विश्वासी संघर्ष करते हुए जीवन में आगे बढ़ता है, वो विश्वास जीवन के आखिरी पड़ाव तक जाते हैं। बपतिस्मा के बाद इसलिए बोला जाता है अंत तक विश्वासियों के बने रहे, तब प्रभु आपको जीवन का मुकुट देगा। आप अंत को देखना चाहता है या बीच में उतर जाना चाहता है? अंत को देखना चाहता है तो प्रशिक्षण जरूरी है। तो प्रभु से क्या कहोगे? प्रभु से क्या कहोगे? प्रशिक्षण शब्द वापस ले लिया। प्रभु से क्या कहोगे? ट्रेनिंग दो। प्रभु से क्या कहोगे? ट्रेनिंग दो। इसलिए हम एलटीसी, एडवांस लीडरशिप ट्रेनिंग सेंटर में एडवांस लीडरशिप ट्रेनिंग सेंटर, चरवाहे का प्रशिक्षण, सेवक का प्रशिक्षण, योद्धा का प्रशिक्षण, जंगल का प्रशिक्षण। ओके, अब आप कौन सी स्तर का है ये आप और परमेश्वर जानता है, मैं नहीं जानता।
आप इस वक्त पहला ट्रेनिंग में है, दूसरा है, तीसरा है, 14 है। 4 लेयर्स ऑफ ट्रेनिंग, 4 लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग। आंखों को बंद करें, हाथों को उठा के आज का वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। शायद उन्माद की कोई बातें नहीं है, उत्तेजना की कोई बातें नहीं है, पर समझदारी की बातें हैं, आपके आत्मिक जीवन को मजबूत करने वाली बातें हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देता हैं आज का वचन के लिए। प्रभु, इस बात के लिए हम धन्यवाद देता हूं कि हम आपके योजना के अंतर्गत है। आपने हमें चुना, बुलाया, हमें ट्रेनिंग में डाल दी। इस ट्रेनिंग में कामयाब होने में आप हमारी सहायता कर, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहन को आशीष दे। जो वचन लोग आगे सुनेंगे उन सबका जीवन में कार्य करें। जिस प्रकार आपने दाऊद को अपने हृदय के अनुसार का व्यक्ति बनाया, हमें भी अपना हृदय के अनुसार का व्यक्ति बनाइए। हम आपके हृदय के अनुसार का व्यक्ति बनना चाहते हैं, उसके लिए हमारी सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।